अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। तांस्वीक्ष से कौन्तेय सर्वान् बन्धुनुवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। संजय कह रहे हैं कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन के जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो क्या है? शरीर के अंग कांप रहे हैं, हाथ पैर उनके कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो अंग में कंपन होता है या तो बहुत आनंद का अतिरेक हो तो होता है या फिर भय से कोई व्यक्ति कांपता है, कभी आनंद की अतिशय प्राप्ति होने पर या फिर भय के कारण। तो यहाँ पर अर्जुन में भय नहीं है। अर्जुन का जो भाव है वो दयावश है, क्योंकि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। भक्त है, भगवान स्वयं कहते हैं भक्तों सी में सखा चेती। अर्जुन भगवान का मित्र भी है और भगवान का भक्त भी है। तो भक्त में ये गुण होते हैं कि भक्त बिल्कुल भी किसी के प्रति हिंसक नहीं हो सकता है। और फिर वो स्वजनों के प्रति, अर्जुन की तो स्थिति ऐसी है कि अर्जुन तो जो विपक्ष में जो सेना है उसके प्रति भी युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते हैं। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसा कि पहले श्लोक में आया दुर्बुद्धि दुर्योधन, तो दुर्योधन ऐसा दुर्बुद्धि रहता है, उसकी दुर्बुद्धि के कारण ये युद्ध होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब पांडवों का राज्य था उस पर इन्होंने अपनी अनाधिकार चेष्टा से उस पर अधिकार किया, और जब युद्ध में उन्होंने जब 5 गांव भी मांगे तो देने से इनकार किया और क्या कहा, सुई की नोक जितनी भी भूमि हम तुम्हें नहीं देंगे। तो फिर क्या हुआ, भगवान भी दूत बनकर गए, शांति दूत, लेकिन कैसे भी कार्य नहीं हुआ। तो फिर युद्ध जो है निर्धारित हुआ। अब अर्जुन जो है शुद्ध भक्त होने के कारण उनका हृदय कोमल है। भक्त का हृदय कोमल होता है, वो किसी को ना तो कष्ट दे सकते हैं और ना ही कष्ट में देख सकते हैं। तो अर्जुन भक्त होने के कारण ऐसे लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं। ये लक्षण कायरता के नहीं है या युद्ध से भयभीत होने के नहीं है, लेकिन किस वजह से है कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान अर्जुन जो है उनके प्रति दयालु है, जो विपक्ष है उसके प्रति दयालु है, अपने परिवार के प्रति दयालु है, उनके साथ वो युद्ध नहीं करना चाहता है। तो ऐसे जो गुण हैं अर्जुन के अंदर, तो यहाँ पर शुद्ध भक्त के बारे में क्या कहते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसमें इस तरह के लक्षण भागवतम में भी वर्णन आता है। हम श्लोक नहीं अनुवाद पढ़ेंगे। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। तो अर्जुन भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है। कैसी भक्ति? जिसमें बिल्कुल भी गैप ही नहीं है, निरंतर भक्ति है अर्जुन की। तो ऐसी जो भक्ति रखता है, तो अर्जुन में ऐसे गुण हैं, तो ऐसी योग्यताएं रहती हैं। लेकिन जो भक्त नहीं हैं उनमें भौतिक योग्यताएं कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है माया को ही आकृष्ट करता है। लेकिन जो भक्त है वो माया पर विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है अपने विपक्षी लोगों को देखकर, जिसमें सारे वंदनीय पूजनीय लोग हैं और उसके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनको देखकर दया से अभिभूत हो उठता है। और इसलिए भगवान से क्या कह रहे हैं कि मेरे जो अंग हैं वो कांप रहे हैं, कंपायमान हो रहे हैं और मेरा मुंह जो है सूखा जा रहा है। कई बार होता है ना, जब कोई चिंता से ग्रसित हो, बहुत ज़्यादा शोकग्रस्त हो, तो उसका भी मुख सूखने लगता है ना। हम लोगों की परिस्थिति भी होती है ऐसी कि कोई कभी बहुत कोई चिंता में मग्न हो, कोई ऐसा शोक का समाचार किसी के पास आ जाता है, वह व्यक्ति बहुत विचलित होता है और जैसे मुख सूखने लगता है, अंग कंपायमान होने लगते हैं। तो इस तरह से अर्जुन जो है बहुत विचलित होते हैं।
तो अगले श्लोक में इसका और ज़्यादा वर्णन आता है। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्ता त्यक्चैव परिदह्यते। आगे कहते हैं मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। तो यहाँ पर अर्जुन का शरीर कंपायमान है और उसके अलावा क्या कहते हैं, सारे रोंगटे खड़े, रोमांच जैसे होता है ना। तो यहाँ भी जो वर्णन बताते हैं कि जो रोमांच होने के भी दो कारण होते हैं। हर्ष की वजह से आपने देखा होगा जब हम शुद्ध भक्तों का कीर्तन सुनते हैं, हमारी तो अपनी योग्यता नहीं है ऐसी कि कथा श्रवण करके हमें रोमांच हो जाए, लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान का गुणगान सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, बहुत भाव विभोर होकर जब कोई शुद्ध भक्त कीर्तन करते हैं, तो उनके कीर्तन के सानिध्य से हमें भी रोमांच हो आता है। और कदाचित हम सोच सकते हैं हमें रोमांच हो गया, इसमें हमारा कोई वैशिष्ट नहीं है, ये शुद्ध भक्त के सानिध्य की वजह से वो क्षण हमें आनंद के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन का जो रोमांच है वो ना किसी आनंद से नहीं है, आनंद से नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति जो अनिष्ट होने जा रहा है उस भय की आशंका से और भय से, चिंता से उनके रोमांच जो है खड़े हो रहे हैं और शरीर में कंपन हो रहा है। और आगे क्या कहते हैं, जो गांडीव धनुष है मेरे हाथ से सरक रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अच्छी कथा है गांडीव धनुष को लेकर। तो गांडीव धनुष के प्रति जो अर्जुन जो है बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है गांडीव धनुष, और एक पल के लिए भी गांडीव धनुष को नहीं छोड़ते हैं। एक बार ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर किसी ने मेरे गांडीव धनुष के बारे में कुछ कह दिया, मान लो कुछ आपत्तिजनक, अपमानजनक कुछ कह दिया, तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो जब कर्ण के साथ युद्ध होने जा रहा था और कर्ण अभी तक परास्त नहीं हुए थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से ऐसे कह दिया था, क्या अभी तक कर्ण को परास्त नहीं कर पाए, क्या फ़ायदा तुम्हारे गांडीव का। ऐसा जैसे कहते हैं तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हैं कि उस प्रतिज्ञा के तहत तो मुझे युधिष्ठिर महाराज का वध कर देना चाहिए, और वो वध करने के लिए उद्यत होते हैं कि प्रतिज्ञा है मेरी। वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित रहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं पार्थ, ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ऐसा करो कि आपका प्राण भी रह जाए। युक्ति बताते हैं भगवान कि तुम्हारा प्राण भी रह जाए और युधिष्ठिर महाराज को कुछ क्षति भी ना पहुँचे। तो बोले आप ऐसा करो, युधिष्ठिर महाराज के अपमान में कुछ शब्द कह दो, उनका अपमान कर दो, तो अपमान होना जैसे मृत्यु को प्राप्त होने जैसा होता है। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज का अपमान करते हैं, कुछ ऐसे शब्द कहते हैं शब्दों के द्वारा, और फिर उन्हें ग्लानि होती है और वो फिर अपने आप को आत्महत्या करने को उद्यत हो जाते हैं कि अब मुझे जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं युधिष्ठिर महाराज का इतना बड़ा अपमान किया, जो मेरे बड़े भ्राता हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। तो अर्जुन आत्महत्या करने को उद्यत हो जाते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हें और एक युक्ति बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप अपने प्रशंसा में कुछ कहिए, आप अपनी प्रशंसा कीजिए। तो अर्जुन फिर अपनी प्रशंसा में कुछ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर एक सीखने योग्य बात है कि जब हम अपनी प्रशंसा करें तो समझना चाहिए कि हम अपनी आत्महत्या करने जा रहे हैं। प्रश्न अपने मुख, जैसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, एक वैष्णव के लिए सदाचार में ये बात आती है, हमें सब नोट करना चाहिए। हालांकि हमें है ये बुरी आदत होती है इस तरह की कि अपनी प्रशंसा करना या किसी चीज़ के लिए अपने आप को श्रेय लेना कि भाई मैंने ये किया। हम श्रेय लेने के लिए बहुत जल्दी आतुर हो जाते हैं। कुछ गलत होता है तो हाँ नहीं हम तो पीछे थे, हम आगे नहीं आएंगे उसमें। लेकिन कुछ अच्छा हुआ और अगर थोड़ी बहुत भी भूमिका हमारी उसमें रही तो हम इस तरह से उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि ये जो मेरे ही कारण ये कार्य हुआ है। तो यहाँ बहुत एक विचारणीय बात है, बहुत सीखने योग्य चीज़ है कि अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो समझिए कि हमने उसका वध कर दिया। किसी का अपमान करना उसका वध करने के तुल्य होता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, विशेषकर वैष्णवों को, भक्तों को। हम जैसे ये श्लोक के साथ इस चीज़ को भी एक वैष्णव सदाचार में ये शामिल है तो हम नोट कर सकते हैं इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या करने के तुल्य है और किसी को अपमानित करना उसका वध करने के तुल्य है। तो दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
तो जब ऐसा गांडीव के प्रति इतनी महिमा है अर्जुन के गांडीव की, वही गांडीव आज अर्जुन के हाथ से सरक रहा है। जिस गांडीव के लिए अर्जुन को इतना क्रोध आ जाता है कि वो युधिष्ठिर महाराज का वध करने को उद्यत होते हैं, और वही गांडीव अब उनके हाथ से सरक रहा है। तो समझना चाहिए कि अर्जुन की स्थिति क्या है। तो ये जो कुछ भी लक्षण यहाँ देख रहे हैं, तो प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताते हैं ये सारे जो लक्षण हैं वो देहात बुद्धि के हैं, और ये सारे लक्षण श्री कृष्ण की योजना का एक हिस्सा है। क्योंकि भगवान को भगवत गीता का ज्ञान देना है, जिसे भगवान कहते हैं, आगे चौथे श्लोक में बताते हैं भगवान अर्जुन को कि मैंने सूर्य देव को एक ज्ञान प्रदान किया था, है, और उसके बाद परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन बहुत लंबे समय तक जब ये ज्ञान चलता एक से दूसरे के पास आता है, तो ऐसे आते आते इसकी जो वास्तविकता जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो जब ये मूलभूत ज्ञान जब छिन्न भिन्न होने लगता है, तो भगवान को पुनः इस ज्ञान की स्थापना करने के लिए इसको फिर से किसी को देना होता है जो कि पात्र हो। तो यहाँ पर अब अर्जुन जो है भगवान का विशिष्ट भगवत गीता को सुनने का एक योग्य पात्र है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान देना चाहते हैं हमारे लिए। किसके लिए देना चाहते हैं? हमारे लिए। तो भगवान ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन से अब तक हम तक ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो भगवान ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, भगवान की योजना से अर्जुन जो है इस तरह के लक्षणों को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भगवान का भक्त है वो अनासक्त होता है, वो भयभीत नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं होगी तो अर्जुन को फिर ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान की योजना के तहत इस तरह की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया अर्जुन दे रहे हैं। तो ऐसे लक्षण हैं। तो इस तरह की जब गांडीव की महिमा है, उसके बावजूद गांडीव को अर्जुन संभाल नहीं पा रहे हैं, वो हाथ से सरक रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि अन्य लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन इतना अधीर हो गया था कि विख्यात जो गांडीव है वो भी हाथ से सरक रहा है और त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। और ये जो सारे लक्षण हैं वो देहात बुद्धि के लक्षण हैं। अर्थात जैसे अर्जुन अपनी देह में स्थित हो, आत्मा में स्थित नहीं, अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, यहाँ पर अपनी देह में स्थित है कि मैं अर्जुन हूँ, या मैं पांडव हूँ, या मैं कुरुवंश से हूँ, और ये सारे मेरे भाई बंधु गुरु पिता में, ये सारे रिश्ते किसके हैं? शरीर से संबंधित हैं, आत्मा का रिश्ता नहीं है। आत्मा का रिश्ता क्या है? सारे जीव, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान के सारे जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के अंश हैं, और हम भी भगवान के अंश हैं। तो हमारा रिश्ता इतना ही है कि जैसे ये सारे अंश हैं वैसे हम भी अंश हैं भगवान के। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण जो अर्जुन का शुद्ध भक्त होने की वजह से तो दया का भाव है ही, लेकिन यह भगवान की इच्छा से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि अर्जुन जो है वो देहात्म बुद्धि को प्राप्त हैं और ऐसे लक्षणों को प्रकाशित कर रहे हैं। तो 30वां श्लोक है, न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो आगे और भी अपने लक्षणों को प्रकाशित करते हुए अर्जुन क्या कह रहे हैं कि जैसे शरीर में कंप हो रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो अब मेरी क्या स्थिति है? मैं खड़ा रहने में अक्षम हूँ, मैं 1 मिनट खड़ा भी नहीं रह सकता। युद्ध के लिए तो खड़े हुए बिना युद्ध कैसे होगा? सो के या बैठ के तो युद्ध नहीं हो सकता। तो अर्जुन कह रहे खड़ा रहना मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है, और अब मेरा मस्तिष्क भी काम करना बंद कर चुका है। मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे कुछ भी स्मृति नहीं है क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, मैं सब भूल चुका हूँ। और भगवान से कहते हैं कि ये जहाँ जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ तो मुझे सारा अमंगल ही अमंगल नज़र आ रहा है। यानी जो मैं लक्षण देख रहा हूँ कैसे हैं? सारे विपरीत लक्षण हैं। तो मैं यहाँ खड़ा रहने में
असमर्थ हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन धैर्य नहीं धारण कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने परिजनों को अपने विपक्ष में युद्ध करते हुए देख रहे हैं, युद्ध करने वालों में देख रहे हैं कि मुझे इन लोगों से युद्ध करना है। और जब अर्जुन कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ मुझे किससे युद्ध करना है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये भी वो देखना चाहते थे कि मुझे किससे युद्ध करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। तो किससे नहीं करना चाहिए में तो सारे आचार्य आ जाते हैं, भीष्म पितामह आ जाते हैं, गुरु द्रोण कृपाचार्य आ जाते हैं। तो अर्जुन ये भी तर्क देते हैं कि मैं भीष्म पितामह के मैं गोद में खेला हूँ, मेरे पिता नहीं थे, उन्होंने मेरा लालन पालन किया, मुझे वात्सल्य दिया है। मैं ऐसे धूल से भरा रहता था, और ऐसे धूल से भरा पितामह के से श्वेत वस्त्र होते थे, और मैं पितामह की गोद में जाकर बैठ जाता था। पितामह मुझे इतना प्यार दुलार देते थे, हमारा रक्षण करते थे। मैं कैसे पितामह पर पलटकर वार कर सकता हूँ? वो अगर मुझे मार भी दें तो मैं उनके ऊपर वार नहीं कर सकता। मैं कैसे उनसे युद्ध कर सकता हूँ? बाण चलाना तो बहुत दूर है, मैं तो उनसे वाक युद्ध भी नहीं कर सकता। यानी अगर वो मुझे कुछ कहें तो मैं प्रत्युत्तर में उनको ऐसे शब्द नहीं कह सकता जिससे उनका अपमान हो। तो कैसे मैं इनके साथ युद्ध कर सकता हूँ? इस तरह की चीज़ें देखते हैं। अब उनका कहना क्या है कि अगर कोई अपने आचार्य जो आदरणीय लोग हैं जिनका हमें आदर करना चाहिए, उनके ऊपर अगर पलटवार करेगा तो क्या होगा? पाप का भागी होगा। तो ऐसे में किसका कल्याण हो सकता है? तो मुझे तो सारे लक्षण जो हैं विपरीत नजर आते, केवल अमंगल ही मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ बिल्कुल भी खड़ा रहने में सक्षम नहीं हूँ। इस तरह से अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। तो जैसे अर्जुन देखते हैं कि यहाँ तो जैसे कोई आशा की किरण उन्हें नजर नहीं आती, सारा निराशा में वातावरण बन जाएगा। अगर ये युद्ध होगा तो कुछ भी आशा की किरण बाकी बचती नहीं है। तो इस तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा होने में सक्षम नहीं हूँ। और यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर तात्पर्य में एक वाक्य लिखे हैं जो हमें बहुत समझना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण के निहित है। बद्ध जीव भूल जाता है, इसीलिए भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ पर अर्जुन जो अपने परिवार के लिए शोक कर रहा है ना। तो प्रभुपाद यहाँ बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन भगवान की सेवा के निमित्त बना है। और यहाँ पर साक्षात कृष्ण अर्जुन को निर्देश देने वाले हैं युद्ध के लिए। भगवान युद्ध के लिए निर्देश दे रहे हैं कि युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो। लेकिन अर्जुन जो है देहात्म बुद्धि से ग्रसित होकर क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ खड़े होने में सक्षम नहीं हूँ। अर्थात एक तरह से आगे तो कहेंगे ही, लेकिन ये संकेत है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने स्वजनों का वध नहीं कर सकता, और इस युद्ध में मैं अमंगल ही देख रहा हूँ। किसी प्रकार का यहाँ मंगल या किसी का हित होने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने जो वाक्य लिखा है कि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ क्या है? विष्णु की सेवा करना। भगवान की कृष्ण या भगवान विष्णु के निमित्त या उनके निहित हमें कार्य करना चाहिए, ना कि अपने लिए या अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए। क्योंकि अर्जुन यहाँ वही कार्य कर रहा है, क्योंकि अर्जुन को दुख होगा अगर वो अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करेगा, वो नहीं चाहता है। लेकिन श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, और श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन जो कि क्षत्रिय है वो क्या करे? अधर्म के विपक्ष में खड़ा होकर धर्म को विजयी बनाने के लिए युद्ध करे। और उसका दायित्व क्या है? अभी कृष्ण के आदेश का पालन करना। लेकिन भगवान भी ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि जबरदस्ती पालन नहीं करवाना है। भगवान अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करके उसको सहमत करेंगे युद्ध करने के लिए।